कोविड-19 का ओमिक्रॉन वेरिएंट जो अभी दुनिया में बहुत तेजी से फैल रहा है, WHO ने जिसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न घोषित किया है, यानी कि पूरी दुनिया को जिसे खतरा है, और इंडिया में रोज बरोज एक नया हाई और रिकॉर्ड ब्रेकिंग केस जब आ रहे हैं, तब हर किसी के माइंड में ये सवाल है कि आखिर ये ओमिक्रॉन वेरिएंट में क्या ऐसा नया है और उसके क्या ऐसे लक्षण है कि जिससे पता चल सके कि अगर किसी को संक्रमित है या नहीं है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बात करेंगे कि ओमिक्रॉन वेरिएंट क्यों इतना तेजी से फैल रहा है, क्या है उससे हमको खतरा है और क्या उसकी सिवियरिटी है, और खास करके एक ऐसा लक्षण जो अभी तक के सारे वेरिएंट में नहीं था और ओमिक्रॉन में जो नॉन क्लासिकल एक लक्षण पाया जाता है, और अगर किसी को ये संक्रमित होने के लक्षण पाए जाते हैं तो उनको क्या करना चाहिए। फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर मितुल सोजित्रा, अगर चैनल में नहीं है तो सब्सक्राइब जरूर करें एंड लेट्स गेट स्टार्ट। तो ओमिक्रॉन वेरिएंट है वो कितना ज्यादा गंभीर है। कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, अभी तक के जो लक्षण पाए गए वो ज्यादा तौर पे माइल्ड है, यानी कि बहुत ज्यादा गंभीर लक्षण नहीं पाए जा रहे, लेकिन फिर भी एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है कि इसको हमको अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। इसके दो रीजन है। सबसे पहला, ये 3 गुना तेजी से फैल रहा है, मतलब अब तक के जो वेरिएंट थे उससे बहुत ज्यादा उसका स्पीड ऑफ ट्रांसमिशन है, और दूसरा उसका विरुलेंस है जो अभी तक अनप्रेडिक्टेबल है। तो ये दो रीजन के हिसाब से इसको जरा भी हमको अंडर एस्टिमेट करने का नहीं करना चाहिए। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है कि ये जो ओमिक्रॉन वेरिएंट का इन्फेक्शन है वो जिन लोगों ने अभी तक वैक्सीन ले लिया है उनको भी ये जो कोविड-19 का इन्फेक्शन पाया जा रहा है, और अभी तक जिनको कोरोना एक बार हो चुका था और जिन्होंने एक एंटीबॉडी एक्वायर कर लिए थे नेचुरली, उनमें भी ये रीइंफेक्शन होने के चांसेस है। यानी कि वैक्सीन वाले लोगों में और जिनको अभी तक कोरोना एक बार हो चुका है वो दोनों में ओमिक्रॉन का इन्फेक्शन है वो अभी पाया जाता है। अभी बात करते हैं ओमिक्रॉन वेरिएंट के लक्षणों के बारे में। तो उसके जो कॉमन लक्षण है उसमें सबसे पहला है बुखार, यानी कि माइल्ड फीवर रहता है जो अपने आप 3 डेज टू 5 डेज टू 7 डेज, यानी कि एक हफ्ते भर में अपने आप ठीक हो जाता है। दूसरा लक्षण है फटीग, यानी कि थकान का महसूस होना। ये भी शुरुआती 2-3 दिनों में ज्यादा रहता है और 5 दिनों के अंदर अंदर धीरे धीरे करके थकान कम हो जाती है। तीसरा और इंपॉर्टेंट है गले में खराश, यानी कि शोर थ्रोट। ये लक्षण है जिसमें गले में खराश रहती है और स्क्रैचिंग टाइप का फीलिंग आता है, लेकिन खास करके इसमें खाली गले में खराश है, और जो लॉस ऑफ टेस्ट और लॉस ऑफ स्मेल, यानी कि जो स्मेल और टेस्ट दोनों लूज हो जाते थे वो इसमें नहीं पाया जाता है। और चौथा लक्षण है बॉडी पेन, यानी कि पूरे बॉडी में पेन टाइप का फीलिंग रहता है जो शुरू के दिनों में ज्यादा होता है, धीरे धीरे करके ये बॉडी एक है वो एक हफ्ते में कम हो जाता है। तो जैसे ही हमने बात किया कि इसमें 2 क्लासिकल चीजें जो नहीं रिपोर्ट हुई है, यानी कि लॉस ऑफ जो स्मेल और लॉस ऑफ टेस्ट था वो इसके पहले के वेरिएंट यानी कि बीटा वेरिएंट और डेल्टा वेरिएंट में था और उसका क्लासिकल साइन माना जाता था, जो अभी ओमिक्रॉन वेरिएंट में लॉस ऑफ टेस्ट और लॉस ऑफ स्मेल दोनों नहीं मिल रहा है। तो अब बात करते हैं कि कौन सा वो लक्षण है जो एकदम नॉन क्लासिकल है, जो यूके के जो ऐप स्टडी ने रिपोर्ट किया है, जो खाली ये ओमिक्रॉन वेरिएंट में पाया जाता है। कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, जो क्लासिकल सिम्टम है वो फीवर हो गया, सोर थ्रोट हो गया, जो गले में खराश या फटीग है वो 50% केसेस में रिपोर्ट हुआ है। लेकिन एक नॉन क्लासिकल सिम्टम जो काफी नया है, जो यूके के स्टडी में रिसर्च ने पाया है गया है, वो है लॉस ऑफ एपेटाइट, यानी कि भूख का गायब होना। यानी कि जो पेशेंट को ओमिक्रॉन का इन्फेक्शन होता है उनको भूख नहीं लगती है, तो ये लॉस ऑफ एपेटाइट है वो सबसे अनयूजुअल लक्षण है जो अभी पाया गया है। तो अभी तक के जो लक्षण है, यानी कि फीवर है, फटीग है, सोर थ्रोट है, और अगर किसी को ये नॉन क्लासिकल वाला लॉस ऑफ एपेटाइट यानी कि भूख गायब होने का लक्षण है, तो हम सस्पेक्ट कर सकते हैं कि इनको शायद ओमिक्रॉन का इन्फेक्शन हो सकता है। सबसे पहले अगर किसी को डाउट है कि उनको कोविड का इन्फेक्शन है तो RT-PCR कराना चाहिए, उससे पता चलेगा कि कोविड का इन्फेक्शन पॉजिटिव है या नेगेटिव। और अगर ओमिक्रॉन वेरिएंट का इन्फेक्शन है वो अगर हमको क्लियरली पता करना है तो उनके लिए जो टेस्ट होता है वो है जीनोम सीक्वेंसिंग, यानी कि ये टेस्ट कराने से पता चलेगा कि ओमिक्रॉन वेरिएंट का इन्फेक्शन है या नहीं है। अगर किसी को टेस्ट पॉजिटिव आता है तो फिर होम आइसोलेशन कर देना चाहिए, और जितने भी लोगों को कांटेक्ट में आए थे उनका कांटेक्ट ट्रेसिंग होना चाहिए, और खास करके अपने जो लक्षण है फीवर हो गया उनका खास करके अच्छे से मॉनिटरिंग करना चाहिए, ताकि कुछ भी सीवियरिटी अगर हो तो हॉस्पिटल में एडमिट होकर अच्छे से समय रहते उसका ट्रीटमेंट हो सके। टू द नेक्स्ट स्लाइड, खास करके इसको रोकने के लिए व्हाट इज द प्रिवेंशन स्ट्रेटेजी, इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि हमको पता है कि ये वाइल्ड फायर स्प्रेड यानी कि इतना तेजी से आग की तेजी से फैल रहा है। तो प्रिवेंशन की बेस्ट स्ट्रेटेजी यही है कि जिन्होंने अभी सारे प्रोटोकॉल्स को नहीं फॉलो किया है उनको अच्छे से मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का खास करके ख्याल रखें,
और जो भी कोविड के जो रूटीन प्रोटोकॉल्स है वो अच्छे से फॉलो करें, ताकि इसकी जो तेजी से बढ़ रहा है और जो इतना रिकॉर्ड ब्रेकिंग हाई पे ओमिक्रॉन के केसेस बढ़ रहे एक से बढ़ के एक, उसको हम थोड़ा रोक सके और अपने आप को खुद को बचा सके। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में।